ओके, अच्छा ये ऐसे देखो तो ठीक है, वर्टिकल मोड में पूरा नहीं आएगा बट ओके। सो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, क्लियर रहेगा। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया आपको दिक्कत? आवाज आ रही सबको? इसलिए ऐसे होगा, रुक जाओ। ओके, सो आई थिंक अब पूरा आ रहा है ना। ओके, सो ये क्लियर हो गया सबको, प्रॉपर सबसेट? यस सर। ओके, अभी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? जो मैंने लिखा है सबको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। सब लोग पेज चेंज कर लें, हो गया इसका काम, हो गया, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था? यस सर। ओके, अब इसके बाद फिर हम लोग को, आप देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है यहाँ पे, ओके, वो आप नोट डाउन करो। हम लोगों ने अभी दो सेट पढ़ा है, अभी दो सेट में अभी हम लोग इसके बाद कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग और जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, हेडिंग दीजिए नंबर्स ऑफ सबसेट, ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट, ओके, of a given set, of a given set। अभी हमारा ये टॉपिक होगा, मतलब मान के चलो हमारे पास एक सेट है, तो उस सेट के कितने सारे सबसेट और कितने सारे प्रॉपर सेट होंगे वो हम लोग अब यहाँ पे कवर करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो, अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि इफ ए सेट, अगर एक सेट है, ठीक है, हैज एन एलिमेंट, हैज एन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे समझने वाला क्या बात है वो समझना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ फॉर्मूला हम लोग बता रहे कुछ, वो ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इट, मतलब उस सेट के, अगर मान लो, समझो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है बाबू, एन एलिमेंट है, ठीक है, एक सेट है जिसमें कितना टोटल एलिमेंट है, एन, तो बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सबसेट, तो उसमें कितना सारा सबसेट हम बना सकते हैं, कितना सारा सबसेट उसका होगा, इसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है बाबू, 2 टू द पावर n, ओके। अगर एक सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसके कितने सारे सबसेट होंगे, 2 टू द पावर n, n का वैल्यू कितना होगा, 1, ओके। अगर एक सेट में दो एलिमेंट है तो वहां पे कितना सारा सबसेट बनेगा, 2 टू द पावर n और n का वैल्यू 2, तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 2 कितना हो गया, 4 हुआ। समझ में आया सबको? तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का ये फॉर्मूला है, ओके। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ऑफ इट। फॉर्मूला क्या बाबू, 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ एक्चुअली मेरा मतलब क्या है बोलने का, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा आपको ऊपर लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे। सो हम लोग एज्यूम करते हैं एक सेट है, ठीक है, यहाँ पे एक सेट है ए, ठीक है, और अगर ये एक सेट है तो हम लोग 1 बाय 1 एलिमेंट्स को चेंज करेंगे, ठीक है।
सर ये फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ इट इक्वल्स टू n 2n। यस यस यस, फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो देखो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे ना, उसके एलिमेंट्स को बढ़ाएंगे, ठीक है? तो मान लो एक सेट है, वो सेट जो है नल सेट है, ठीक है? समझ में आ रहा है? फर्स्ट हम लोग केस ले रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना बाबू। एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझना बाबू। एक सेट है जिसमें वो सेट नहीं, मतलब नल सेट हम लोग ले रहे हैं। एक सेट है ए जो कि नल सेट है, मान लो। तो यहाँ पे हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ओके। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट, या हम लोग ऐसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताओ एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे एक सेट है जिस जो हम लोग कैसा सेट ले रहे हैं बाबू, इस सेट कैसा है, मैंने आपको बताया था। हेलो, एक नल सेट में कितने सारे एलिमेंट होते हैं बाबू? सर 0। होता है ना? हाँ ओके, आप लोग एक टेबल बना लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाइए। ओके, ये एक टेबल बना लेते हैं हम लोग ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ओके, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है? ये पूरा टेबल है, क्लियर हो रहा है? सो देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना बाबू, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ एक सेट है जो कि नल सेट है, तो नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बाबू? 0, है ना? यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया? 0 हुआ। तो नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला बैठाओ 2 टू द पावर n का, है ना? तो 2 टू द पावर 0 क्या आंसर आएगा बाबू? 1 आएगा क्या? यस। आएगा ना? ओके, हाँ सर। अगर मैं यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा बाबू? तो 2 टू द पावर n-1 फॉर्मूला है, और यहाँ पे 2 टू द पावर 0 -1, आपका आंसर कितना आएगा बाबू? 1 -1 आएगा क्या? तो आंसर होगा 0। यस सर। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, फिर एक सेट ले रहे हैं जिसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है? फिर सेकंड कॉलम में हम लोग 2 एलिमेंट ले रहे हैं, और थर्ड कॉलम में हम लोग 3 एलिमेंट ले रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं इसको। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाबू, यहाँ n का वैल्यू कितना हो रहा है? 1 हो रहा है क्या? यस इस सेट में अगर सेट ए है जो कि इसमें एलिमेंट कौन सा है? ए दिया हुआ है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 1। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना निकलेगा बाबू? 2 टू द पावर 1, मतलब 2, है ना? अब कौन कौन सा सेट होगा? कौन कौन सा 2 सबसेट निकलेगा बाबू? नंबर ऑफ सबसेट में 2 सबसेट तो मुझे समझ में आ गया कि 2 निकलेगा, और कौन कौन सा होगा बताओ? मैंने बताया था एक पॉइंट कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक ये भी बताया था कि सेट ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बताया था मैंने, देखो तो यहाँ पे 2 सबसेट समझ में आ रहा है आपको? 2 सबसेट कौन कौन सा होगा? एक तो होगा नल सेट, मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट एंड नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना? क्लियर हुआ आपको?
ये 2 पॉइंट समझ में आया? 2 सबसेट मैंने कैसे लिखा, फाइव और एलिमेंट मतलब सेट ए। हेलो, Yes, sir. आप लोग की आवाज नहीं आ रही Yes, sir. बाबू, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट 1 लेंगे तो बोला गया नंबर ऑफ सबसेट कितना है, तो 2 टू द पावर 1। एन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है ना, तो 2 टू द पावर 1 2 आंसर आएगा। पर 2 सबसेट कौन कौन सा होगा, तो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाया था, याद करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जब सबसेट पढ़ाया तो, कि नल सेट या एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे 5 हो गए। और ये भी एक पॉइंट बताया कि सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो सेट ए होगा वापस। ओके, इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 टू द पावर 1 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा, 2 टू द पावर 1 2 होता है, और 1 माइनस करोगे तो आंसर 1 आएगा क्या? अब बताओ इसमें कौन सा प्रॉपर सबसेट होगा बाबू? Sir, empty set. एम्प्टी सेट होगा ना? हाँ sir. ओके, अब आते हैं सेकंड कॉलम पे। जब 2 एलिमेंट रहेगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 2 होगा। सर 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 बोलिए। सर एम्प्टी सेट प्रॉपर सेट कैसे हुआ? देखो प्रॉपर सेट का कॉन्सेप्ट को पहले फिर से समझते हैं हम लोग। प्रॉपर सेट में क्या बताया गया, अभी मैंने आपको क्या बताया प्रॉपर सबसेट में, कि जो जो एलिमेंट ए में है वो बी में होना चाहिए और एक एलिमेंट उससे ज्यादा होना चाहिए ए से। हाँ, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, जबकि सेट ए में तो एक एलिमेंट है, तो एम्प्टी सेट ही होगा जो प्रॉपर सबसेट बनेगा, मतलब प्रॉपर सबसेट जो निकलेगा वो आपका, वो एम्प्टी सेट ही होगा ना। यही यही तो एक एलिमेंट यहाँ पे, यही एक सेट है जिसका एलिमेंट्स आपका सेट ए में नहीं है। तो आगे बढ़े हम लोग, फिर n का वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा बाबू, 4 होगा। अब 4 सबसेट कौन कौन सा होगा बाबू, अभी मैंने बताया आपको, फर्स्ट जो है वो एम्प्टी सेट होगा, फिर एक सेट ले लेंगे ए, फिर एक सेट ले लेंगे बी, और एक दूसरा सबसेट लेंगे ए कॉमा बी। समझ में आया? ये देखो 4 आ रहा, 1 2 3 4। देखो प्रॉपर सबसेट मैंने क्या बताया बाबू, यहाँ पे जो सेट ए है और यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ सबसेट है, मान लो तो इन दोनों में तो सेट ए तो कॉमन है ना, तो आपका 5 ही तो बनेगा ना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, मतलब प्रॉपर यस सर। सबसेट तो 1 आ गया, बट कौन सा प्रॉपर सबसेट होगा, तो 5 ही होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, अब मैं आपको 2 एलिमेंट वाला पॉइंट से समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो बोला क्या है, यहाँ पे दो सेट है, मतलब 2 एलिमेंट एक सेट में ए कॉमा बी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कौन कौन सा होगा, एक तो एम्प्टी सेट होगा ही, एक एलिमेंट होगा ए होगा, ए इसमें एक होगा, सेट होगा, एक सेट बी एक होगा बी और एक होगा। ए कॉमा बी होगा, है ना। इसमें कितना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, 4। ये समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पे कितना निकलेगा आंसर, 3 थ्री। निकलेगा प्रॉपर सबसेट का। तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा बोलो, 5 होगा, नल सेट सेट ए होगा और बी होगा, सेट बी। होगा कि नहीं? यस सर। समझ में आया सबको? अब उसी तरह से 3 एलिमेंट के लिए n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा। यस तो सर। 8 कौन कौन सा सबसेट होगा वो ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। 8 कौन कौन सा सबसेट होगा ध्यान से देखो, पहला तो होगा 5 जो एम्प्टी सेट होगा, इसके बाद सेट ए, इसके बाद सेट बी, इसके बाद सेट ए कॉमा बी, फिर सेट ए कॉमा सी, फिर सेट बी कॉमा सी। कितना हो गया टोटल देखो तो,
1 2 3 4 5 6 है ना। ओके, और ए लिया, बी लिया, ओके। सेट सी यहाँ पे छूट चुका है, देखो यहाँ पे सेट सी भी छूट चुका है ना, तो हो गया सर 7 सेट और लास्ट में सर ए कॉमा ए बी कॉमा कॉमा बी सी कॉमा सी। सर होगा ना। इजी आ रहा है पूरा। हाँ इजी सर। आ रहा है। हाँ सर। यस सर, पूरा इजी आ रहा है। सर अभी भी है। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। और ज्यादा हिची हो गया। नेटवर्क का इश्यू हो रहा है शायद तब। अभी नहीं सर। सर उतना क्लियर नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो यहाँ पे 8 नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है टोटल 8 होगा। कौन कौन सा होगा? 5 होगा, ए होगा मतलब सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट सी होगा, मतलब एलिमेंट्स ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, फिर एलिमेंट्स ए कॉमा बी, एलिमेंट्स ए कॉमा सी, एलिमेंट बी कॉमा सी, फिर एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो टोटल नंबर ऑफ देखो 8 हो गया। और यहाँ पे जब हम लोग ध्यान से समझो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो 2 to the power 3 - 1 मतलब कितना होगा? 2 to the power 3 8 है ना। इस 8 में -1 कर देंगे तो 7। अब 7 कौन कौन सा होगा? तो सारा ही हो जाएगा, बट ये ए कॉमा बी कॉमा सी को छोड़ना है ना। यस सर। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट का, कि हम लोग कैसे प्रॉपर सबसेट और सबसेट निकाल सकते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़े हम लोग। कॉपी करना है क्या? आप लोग कॉपी कर लो बाबू। सर कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा, हम भेज देंगे फोटो, ठीक है, ग्रुप में इसका। थैंक यू सर। सर अभी थोड़ा ठीक हुआ, फिर इजी हो गया सर। वो नेटवर्क का इशू हो रहा है तब तो पक्का। सर फिर भी ठीक है, भेज दीजिएगा ग्रुप पर। हाँ भेज देंगे सर जरूर। तो ये क्लियर हुआ सबको? यस। यस सर। ओके, हम लोग आगे बढ़े। यस। यस सर। चलिए, सो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। हम लोगों ने आपको एक टॉपिक बताया ना, सुपर सबसेट का, सुपर सेट का। एक्चुअली जब सबसेट पढ़ा तो हम लोगों ने आपको हिंट्स दिया एक सुपर सेट का, वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि सुपर सेट क्या होता है। हेडिंग दे दीजिए सुपर सेट। सुपर सेट हेडिंग दे दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है बाबू, सुपर सेट का ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है। तो बोला जा रहा है कि इफ सेट इज ए सबसेट ऑफ बी, हम लोगों ने बताया ना आपको, बोल रहे हैं यहाँ पे कि इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। अभी दिख रहा है क्लियर सबको? हाँ सर। नहीं दिख रहा है? सर अभी दिख रहा है। ओके, तो बोला कि इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, देन हम आपको क्या बताया मैंने आपको बाबू? देन बी इज कॉल्ड, देन बी इज कॉल्ड व्हाट? द सुपर सेट। Then B is called the Superman ना, सुपर सेट ऑफ ए। एंड इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू? हम लोग इसको लिखते हैं, वी कैन राइट B is the सुपर सेट ऑफ सेट ए। ओके, यहाँ पे देखो लिखने का तरीका मैंने बताया, और उसको अगर रीड करना है आपको तो आप क्या रीड करोगे कि B इज सुपर सेट ऑफ ए, B इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। क्लियर हुआ? बोल देखो रहे सिंबल कि कैसा है, सुपर हाँ सर। सबसेट का उल्टा। बोलो सर हम बोल रहे कि वर्ड्स में लिख सकते हैं, अगर लिखना होगा तो भी बाबू, अगर आपका पास, सुनो, आपको पढ़ना तो दोनों होगा ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मतलब सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो आपको सारा समझना है, आपको सारा 1 by 1, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा नहीं रहेगा वर्ड में, आपको सिंबल दे देगा, आपको समझना होगा वहां पे, ठीक है।
ठीक है, चलो तो सुपर सेट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हेडिंग दीजिए आप लोग यूनिवर्सल सेट। क्या हेडिंग दीजिएगा? यूनिवर्सल सेट। सबको क्लियर दिख रहा है अभी? बोला जा रहा है कि इफ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इफ द सेट ठीक है which contains all the elements, या which ऐसे बोल सकते हो कि if the set which contains all the set, ठीक है, all the set under consideration as its subset। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या मैंने लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। बोला गया इफ द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन एज इट्स सबसेट। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट, देखो कैसे बता रहा हूं मैं, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय देखो यहाँ पे एक साइन है, ये कुछ ऐसा साइन है, ओके, और इसको हम लोग यू से भी इंडिकेट करते हैं। यू से ही करना, ठीक है, यू से ही करना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे ये सिंबल है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं पिक्सी बोलते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना बाबू। एक सेट है, इसमें एलिमेंट है मान लो 5 6 7 8। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, ओके। और एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट है 4 6 8 10। दिख रहा है आपको? तो देखो यहाँ पे 3 सेट है, और यूनिवर्सल सेट क्या होगा बाबू? बोल रहा है इसके सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है, और इसके जितना भी एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, ये देखो सेट ए का भी एलिमेंट इसमें है, सेट बी का भी एलिमेंट इसमें है, और सेट सी का भी एलिमेंट इसमें है। तो ऐसे ही सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जितना भी सेट दिया हुआ उसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, उसके मतलब सारे एलिमेंट इसमें दिए रहेंगे। तो यूनिवर्सल सेट एक्चुअली वैसे ही होता है। बोला जा रहा है इफ द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट, इसके देखो सारे सेट्स का एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा है, देखो तो सेट ए सेट बी सेट सी का सारे एलिमेंट्स देखो यहाँ पे है। तो ऐसे ही सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। समझ में आया सबको? हेलो, यस ये समझ में आया नहीं आपको? बोलो यूनिवर्सल सेट समझ में आया सबको? ये सबको क्लियर हुआ? पेज चेंज करेंगे मैं, ओके। तो अगर सबको क्लियर हो गया तो पेज चेंज करूंगा, मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर। सबका हो गया? संजीता समझ में आ रहा है बाबू? सुपर सेट यूनिवर्सल सेट समझ में आया सबको? आदित्य प्रकाश आवाज आ रही है? यस सर। शैनमा जी, Yes, sir. पेज चेंज कर ले हम लोग, हो गया ये?
सबका हो गया कॉपी करना? हेलो, ये कॉपी हो गया सबका? ओके, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ध्यान देखिए, अब हम लोग हेडिंग दीजिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। हेडिंग क्या देना है आपको? कॉम्प्लीमेंट सेट दिख रहा है? ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इससे समझाता हूँ, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पे द कॉम्प्लीमेंट, ओके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, is the set of all elements in the universal set, which are not in set A, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है, समझो पहले बात को, ठीक है। बोला गया यहाँ पे कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा बोलो? तो बोल रहा है इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन द सेट ए। मतलब मान लो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सेट है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है बाबू? 2, 3, 5, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा बोलो? तो बोल रहा है सेट ए में जो जो एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट है, तो देखो 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है। तो 2 है, 3 है और 5 है। बाकी जो जो एलिमेंट बच गया, ओके, बाकी जो जो एलिमेंट बच गया यूनिवर्सल सेट से 1, 4, 6, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? आदित्य, शयन, श्रेयस, पॉल, संचिता, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या है? मान लो एक सेट है जिसमें मान लो हम लोगों ने एग्जांपल लिया 2, 3, 5, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो बोला जा रहा है इस सेट में जो जो एलिमेंट है उसको छोड़कर जो एलिमेंट बच गए यूनिवर्सल सेट में, जैसे 1, 4 और 6, तो ये जो 1, 4, 6 जो आपका सेट बनेगा उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। बोलो ये समझ में आया सबको? सुबह बुझते Yes, पारछे? yes, sir. अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक सेट है, एस लेता हूं मैं, ठीक है। एक सेट है, क्या है? सेट है एस। इसमें बोला गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक सेट है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे एक सेट है ए जिसमें इवन नंबर्स का है, या ऐसे लिख सकता हूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, है ना। तो बताओ मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पे सुनो सुनो और एक चीज, वेट करो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए को हम लोग क्या लिखते हैं? ठीक है, ए डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए डैश। समझ में आया? तो इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश होगा। वो क्या क्या होगा बोलो तो? एक सेट है जो पूरा नेचुरल नंबर दिया गया है, और एक सेट ए क्या है? बोला गया है 2n। 2n का मतलब क्या होता है? इवन नंबर्स। 2n का मतलब क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर्स। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो?
सर ऑड नंबर्स। यस, तो हम लोग उसको ऐसे Odd लिखेंगे number. x such that x belongs to 2n plus 1, है ना, या 2n minus 1 कर लेते हैं, 2n minus 1। ये समझ में आया? तो ये समझ में आ गया आपको कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट को हम लोग a डैश लिखते हैं, ठीक है? सबको समझ में आ गया? दो तीन पॉइंट्स हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुछ सवाल, यहाँ पे देखो ध्यान से। यहाँ पे एक सेट है हमारा ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो मुझे बताओ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सेट ए और ये सेट ए डैश, ठीक है, ए सेट और ए का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या जॉइंट सेट होंगे क्या डिसजॉइंट सेट होंगे, ये बताओ। हेलो, ये दोनों ही सेट, सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेट ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों ही सेट आपस में जॉइंट सेट होंगे कि डिसजॉइंट सेट होंगे? सर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होंगे ना? यस ओके सर। ओके, कॉपी कर लो बाबू, इसको हो गया, पेज टर्न करें। हेलो, ये समझ में आ रहा सबको? कॉपी हो गया सबका? पेज चेंज करें हम लोग? Yes. ओके, सो आते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स पे, पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। ओके, पॉइंट्स क्या क्या लिखना है? बोला जा रहा है सेट, ओके, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट सेट, a set and its complement are always disjoint होगा। ये समझ में आया पॉइंट? ए सेट यस और उसका सर। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमेशा क्या होता है? डिसजॉइंट होता है, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता, है ना। इसके बाद है कि द कॉम्प्लीमेंट of the empty set of the empty set is universal set। अगर एक एम्प्टी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा क्या? यस सर। तब फाइव डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, है ना। दैट इज फाइव डैश मतलब फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो सेम ऐसा एक पॉइंट और बना लेंगे हम लोग, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इज एम्प्टी सेट होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं u डैश इज इक्वल टू 5। देखो तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ नीचे का? ये समझ में आया सबको? ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में? हेलो, सारे बच्चों को आवाज आ रही है? कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या Yes, बात है? sir. यस सर। Yes. समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? सर आ गया सर। संजीता बाबू, समझ में आ रहा है आपको?
आदित्य प्रकाश, श्यान माझी, यस सर। सर। Yes, sir. तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes. ओके, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वैसे भी अब क्लास ऑफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर एक यूनिवर्सल सेट है, यू है, और लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 12, ओके, और यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है a जिसमें एलिमेंट है 5,7,9, 5,7,9, और एक सेट b है जो कि दिया हुआ आपका 4,6,8,10, है ना? दिख रहा क्वेश्चन? तो बोला गया आपको क्वेश्चन में कि फाइंड फर्स्ट नंबर, ए डैश निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन है बी डैश निकालिए। निकाल पाओगे क्या? एक क्वेश्चन है, ये बना पाओगे क्या बच्चे आप लोग? सर ए डैश होगा 2 3 4 6 8 10 11। सर और बी डैश होगा 2 3 5 7 9 और 11। ए डैश कितना होगा बाबू? सर 2 3 4 6 8 10 11। 2 3 4 कैसे होगा? 5 7 9 तो सेट ए है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट देखो, यहाँ पे रेंज दे दिया है, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 3 से मतलब बड़ा होना चाहिए और 12 से कम, तो 2 तो होगा ही नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर, 3 से तो बड़ा लेना है। यस सर, यस सर। संचिता बाबू समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर 2 3 नहीं होगा, 4 से होगा। आप बताओ तो क्या क्या होगा? सर 4 6 8 10 11। यस, 4 6 8 10 और 11 ये होगा। कॉम्प्लीमेंट बी कितना होगा? सर 5 7 9 11। 5 7 9 और 11। बोलो ये समझ में आया सबको? सर टेढ़ा ये तो मेरे को लगा कॉन्सेप्ट वो क्लियर लेस हुआ देन। सबका? ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो आई थिंक आज हम लोगों ने जो पढ़ा है इनफ है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट दिन ऑपरेशन पढ़ेंगे, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, प्लीज आप अपने बुक से सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस है अब बनाइएगा। अब इंटरसेक्शन और यूनियन एक क्लास करेंगे, ये पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। सो आज का जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा, किसी को कुछ पूछना है क्या? डाउट है किसी को कुछ? संचिता, आदित्य प्रकाश, कोई दिक्कत बाबू? नो सर। हाँ बाबू। नो सर। ओके, संचिता आपको कोई पूछना है बाबू कुछ? देखो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, कोई डाउट है किसी को? बोलो। मैंने कोशिश की सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में समझाने की। अगर अभी भी किसी को बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हो, ओके। No, sir. ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई अच्छी बात है। आप अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ओके। यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो नहीं बनेगा हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक आज हम लोगों ने जो पढ़ा, आप प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर से प्रैक्टिस कर लेना सारे पॉइंट्स को, डेफिनेशन को अच्छे से देख लेना। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर टेबल का फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप में। जरूर जरूर सर, जरूर।